नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा सिंह है। मैं आपको आज कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। आप सब ने सब कुछ सुना ही होगा न्यूज़ में कि कैसे ये फैलता है, कैसे हो रहा है, ये तो सब आपने सुना ही होगा। पर मैं आपको उन चीज़ों के बारे में आज आंसर करना चाहूँगी जो आम जनता क्वेश्चंस पूछती है डॉक्टर से। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं इधर मेरी डायरी में, तो आपको उसके बारे में जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसका आंसर बताऊंगी मैं आपको। बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है कि अगर कोरोना का पेशेंट कोई कंफर्म्ड या फिर हमें लग रहा है कोई घर में किसी को कोरोना है तो उसके कपड़े कैसे धोएं। आपको कोई ऐसा नहीं है, कोई स्पेशल मेजर लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कपड़े धोते हैं आप वैसे ही नॉर्मली धोएं। हाँ, आप अपने कपड़ों में डिटॉल थोड़ा बहुत डाल सकते हैं आपकी तसल्ली के लिए। तो अपने कपड़े जैसे वॉशिंग मशीन में या हाथों से जैसे धोते हैं धोएं। हाँ, पर जब आपके कपड़े सूख जाते हैं तो उससे पहले आप अपने हाथ ज़रूर धोएं और उनको फोल्ड करने से पहले, उनको अलमीरा में रखने से पहले आपके हाथ साफ़ होने चाहिए। उसके बाद ही आप उन कपड़ों को हाथ लगाएं। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा हुआ है कि हम अपना फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स जो सब्जियां होती हैं और फल फ्रूट्स होते हैं उनको कैसे लें कोरोना वायरस में। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ड रेडी वाले आते हैं, वो सब्जी वगैरह देते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि जब आप सब्जी अंदर लेके आते हैं तो उस सब्जी को आप टैप वाटर पे आराम से नीचे धो सकते हैं उसके, और गर्म पानी में भी धो के रख सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि उसको सीधा अंदर मत लेके आए सब्जी को या फ्रूट्स को, उसको धो के थोड़ी देर बाहर रखें, उसके बाद आप उसको अंदर ले आए। हाँ, पर अगर आप उस चीज़ को रॉ खाने लगे हो, मतलब कच्ची चीज़ खाने लगे, तो उससे पहले अच्छे से धो लें उसको। कुछ लोगों ने ये पूछा हुआ है कि कोरोना वायरस के चलते हुए हम अपनी ग्रॉसरीज मतलब राशन वगैरह कैसे खरीदें। आप ये कर सकते हैं, अगर आप अपनी ग्रॉसरीज़ ख़रीदने जा रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो आप दुकान पे जब जाते हैं या फिर किसी मॉल वगैरह तो बंद है, हमारे यहाँ पे भी बंद है, तो आप जब दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार से मतलब शॉपकीपर से 1 मीटर का डिस्टेंस रखें। उसके बाद चीज़ें खरीद के अपना बैग में रख लीजिए और घर ले आएंगे। घर जब आप लेके आते हो उससे पहले हाथ धोएं। और बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि जो हमारे खाने की चीज़ें हैं, स्पेशली ग्रॉसरी से, जैसे हम कोई चिप्स का पैक लेके आते हैं या मैगी वगैरह लेके आते हैं, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती कोरोना की। देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा कंफर्म केस नहीं आया है कि फूड पैकेज कोई, जैसे ये चिप्स या मैगी हो गए, इनकी वजह से कोई कोरोना की दिक्कत हो रही है। पर स्टिल अगर आप लोगों को लग रहा है कि हो सकता है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने हाथ जब धोएं तो उस पैक को आप ऊपर से आप सैनिटाइज़र यूज़ करके उसको सैनिटाइज़ कर सकते हो। और इसके बाद आप अंदर ले आए उस पैकेट को। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, स्पेशली जो वाइफ्स हैं, हाउस वाइफ्स और बच्चे जो भी किचन में काम कर रहे हैं, अगर आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, सैनिटाइज़र के अंदर एल्कोहल होता है। एल्कोहल आग बहुत जल्दी पकड़ता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप किचन में जाएं तो अपने हाथ सैनिटाइज़ करके सीधा किचन में मत जाएं, अपने हाथ धो के जाएं। क्योंकि अगर आपके हाथों पे सैनिटाइज़र लगा होगा, एल्कोहल होगा, तो अगर आपने गैस गलती से भी ऑन की, उस गैस से आपके हाथों पे आग पकड़ सकता है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सैनिटाइज़र यूज़ करके किचन में कोई काम मत कीजिए, अपने हाथ धोएं साबुन से और उसके बाद अपना किचन का काम करें। आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है, इसको एल्कोहल रब कहते हैं। ये मेरे पास वी केयर कंपनी का है। कंपनी का तो आप कोई भी ले सकते हो, इसका कुछ ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई जानी मानी होनी चाहिए, लोकल ब्रांड का भी ले सकते हो, बस ये अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। ये क्या काम करता है, अगर जैसे बहुत सारी कंप्लेंट आ रही हैं कि सैनिटाइज़र्स ख़त्म हो गए हैं, मार्केट में सैनिटाइज़र्स नहीं मिल रहे हैं, पर बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि ये भी एक सैनिटाइज़र की तरह ही काम करता है। इसको हम अल्कोहल रब कहते हैं।
ये मेनली हम हॉस्पिटल्स वगैरह में हम डॉक्टर्स बहुत यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में। तो सैनिटाइज़र अगर नहीं मिल रहा आपको तो प्लीज़ आप ये बाय कर सकते हैं। इसको अल्कोहल रब कहते हैं, ये सेम सैनिटाइज़र वाला काम करते हैं। आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगी, जैसे WHO ने बताया है, उन्होंने 5 की पॉइंट्स दिए हैं कि आप अवॉइड कर सकते हैं कोरोना को। आप ये कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं जब आप बाहर जाते हैं तो कोशिश कीजिए जब आपके हाथ गंदे हो जाते हैं तो आप अपने आँखों को, नाक को और मुंह को हाथ मत लगाएं। इनको हाथ लगाने से पहले आप अपने हाथ ज़रूर धोएं। और अगर आपको छींक आती है, आप खांस रहे हैं, तो आप अपनी छींक अपने हाथों में नहीं, अपनी एल्बो में यहाँ पे छींकें या फिर टिश्यूज़ में छींकें। अपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आँख, नाक और मुंह को हाथ लगाने से अवॉइड कीजिए। अगर आपके हाथ गंदे, आपके हाथ जब साफ़ हो जाएंगे उसके बाद ही आप अपने मुंह को, अपने फेस को टच कीजिए। सरकार ने कहा है कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कोरोना वायरस में ऐसी दिक्कत आ रही है कि कुछ लोगों को कोरोना वायरस के सिम्टम्स दिखते हैं पर कुछ लोगों को सिम्टम्स नहीं दिखते, जिनको हम एसिम्टोमेटिक बोलते हैं। तो ऐसा है कि उन लोगों को सिम्टम्स नहीं होंगे पर वो आगे किसी और को फैला सकते हैं। आपने बहुत सारी न्यूज़ में सुना होगा कि एक कोई सब्जी वाला बेचने आया सब्जी, उसकी वजह से बहुत लोगों को कोरोना हो गया। और ये बिल्कुल सही है कि आप जब भी किसी से सब्जी ले रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना मुंह मास्क से प्लीज़ कवर करके रखें। अगर मास्क नहीं है आपके पास तो आप चुन्नी लपेट सकते हैं। चुन्नी को आप 3-4 ऐसे लपेटे मार के, जिसको हम फोल्ड कहते हैं, 3-4 फोल्ड करके आप अपना मुंह कवर कर सकते हैं। और अगर उनसे आपने सब्जी ली है तो प्लीज़ सब्जी लेके उसको वॉश कीजिए टैप के नीचे, या गर्म पानी में भी वॉश कर सकते हो। थोड़ी देर बाहर रख के प्लीज़ अपने हाथ धो लीजिए। मैंने आपको बताया था कि आप सैनिटाइज़र की जगह आप अल्कोहल रब आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको अब बताऊंगी कि हैंड वॉश कैसे करते हैं। हैंड वॉश टेक्निक होती है एक हैंड वॉशिंग टेक्निक, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अल्कोहल रब से बता देती हूँ। एक्चुअली मैं सिंक के पास जा नहीं सकती, बेसिन के पास, वहाँ पे फ़ोन नहीं रख पाऊँगी और रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी। तो आई होप आप इसी से आपको समझ आ जाए। जैसे आप प्लीज़ एज्यूम कर लीजिए अब कि ये सोप है और मैंने फर्स्टली अपने हैंड वेट किए, मतलब गीले किए, और उसके बाद प्लीज़ टैप बंद कर दीजिए। हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब वो हैंड्स वॉश करते हैं अपने, तो वो टैप ऑन करके करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा सेव कीजिए प्लीज़। मैंने सोप लिया, अल्कोहल रब डाला और वॉश किया। जब हम ऐसे वॉश करते हैं, आपस में हाथों को रब करते हैं, तो उसकी वजह से झाग बनता है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपने हाथों को ऐसे वॉश करना है। उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को ऐसे वॉश करना है। आप एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के ऐसे वॉश कर सकते हैं। फिर दूसरे हाथ से भी आप यही स्टेप कीजिए। देन आप फिर ऐसे अपने हाथों को आपस में मिलाएं और अपने नेल्स को साफ़ करें, अपनी इनर फिंगर्स को साफ़ कीजिए। उसके बाद आप अपने थंब को साफ़ करें ऐसे। यही आप दूसरे थंब के साथ करें, दूसरे हैंड के। उसके बाद फिर आप ऐसे साफ़ कीजिए। ये जो नेल्स होते हैं हमारे नेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डर्ट होती है, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसको वॉश करने के लिए आप ऐसे साफ़ कीजिए, ठीक है, दूसरे हाथ के साथ भी। फिर उसके बाद ऐसे साफ़ कीजिए, देन आप वॉश कर लीजिए। तो इससे आपके हैंड्स क्लीन हो जाएंगे, जिसको हम साफ़ हाथ कहते हैं। एटलीस्ट आप 20 से 30-40 सेकंड्स तक अपने जब हैंड वॉश करेंगे, उसके बाद जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वायरस हमारे हैंड्स पे होते हैं, हमारे हाथों पे होते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं। अगर आपको ठीक फील नहीं हो रहा, जैसे आपको फीवर है, आपको खांसी हो रही है और आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपकी जो लोकल अथॉरिटी है
जो डील कर रही है कोरोना से, उनको कॉल ज़रूर करके उनको अपने बारे में बताएं कि हमें ये दिक्कत हो रही है, और जो वो कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करें। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता, एयरबॉर्न डिसीज़ नहीं है जिसको कहते हैं हम हवा में फैलने वाला नहीं है। ये कांटेक्ट से फैलने वाला है। कांटेक्ट से भी ऐसे कि अगर किसी ने किसी चीज़ को हाथ लगाया हुआ है और उसके ऊपर कांटेक्ट उसके गंदे हाथ मतलब वायरस अगर उसके हाथों पे, और उसने उस चीज़ को हाथ लगाया और आपने भी हाथ लगाया है और उस हाथों को आपने मुंह, नाक या फिर अपनी आँखों के पास लगाया, तो उससे फैल सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का अपना ध्यान रखिए। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि जो हमारी करेंसी है, बैंक के नोट हैं, उनसे कोरोना फैलता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि नोट वगैरह से या फिर सिक्कों से कोरोना फैलता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, अगर किसी को कोरोना वायरस है और उसने सिक्कों को या नोट को हाथ लगाया है, या फिर उसके ड्रॉपलेट मतलब जो थूक जिसको कहते हैं उसके ऊपर गिरा है, उसकी वजह से कोरोना फैल सकता है। तो प्लीज़ अगर आप नोट को हाथ लगाते हैं, उसको हाथ लगाने के बाद अपने हाथ ज़रूर धोएं। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई और क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मुझे बताएं।